आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। इस बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सामने आया है। बड़ी जानकारी, इनेलो का जेजेपी में होगा विलय। दिग्विजय चौटाला की ओर से यह बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। अभय चौटाला के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। अभय ने जेजेपी को लेकर दरअसल बयान दिया था, जिसको लेकर दिग्विजय चौटाला की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्वीट के माध्यम से बीजेपी में जेजेपी का विलय की बात कही गई थी अभय चौटाला की ओर से। अब उसको लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सामने आया और कहा है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। तो वार पलटवार जेजेपी और इनेलो में देखा जा रहा है। अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा, यह कहा गया है दिग्विजय चौटाला की ओर से। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अभय चौटाला ने जेजेपी को लेकर बयान दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जेजेपी का विलय हो जाएगा। मामले को लेकर दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए। पवन, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जेजेपी और इनेलो के बीच में, अभय चौटाला की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, उस पर दिग्विजय चौटाला का पलटवार सामने आया है। जी बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साधा है। और दिग्विजय चौटाला ने अपने ट्वीट में कहा है कि इनेलो का विलय 2024 में जेजेपी में हो जाएगा। दरअसल इससे पहले इसकी शुरुआत अभय सिंह चौटाला के बयान से हुई थी। अभय सिंह चौटाला ने जब जेजेपी को लेकर बयान दिया था, उसके बाद उस बयान पर प्रतिक्रिया कहें या यूं कहें कि पलटवार दिग्विजय चौटाला ने किया है और ये कहा है कि 2024 तक इनेलो का विलय जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी में होगा। जी, हालांकि वार पलटवार के बीच में पवन, जिस तरह से राजनीति कहीं ना कहीं जेजेपी और इनेलो के बीच में हो रही है, उसका 2024 का जिक्र किया जा रहा है, यानी आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र किया जा रहा है साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों की ओर से। किस तरह की प्रतिक्रिया नेताओं की ओर से इस पर आ रही है? देखिए, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने यह कहा था कि जननायक जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। आगामी चुनाव से पहले 2024 तक या उससे पहले जेजेपी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। इस बयान के ऊपर ये दिग्विजय चौटाला का पलटवार है। वो ये कह रहे हैं कि जेजेपी के अंदर इनेलो का विलय होगा। तो एक तरह से ये एक दूसरी पार्टी के जो दोनों नेता हैं उनके खिलाफ बिल्कुल। पवन, आप बने रहिए, आप हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारण जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सारण जी जनता टीवी पर। जिस तरह से अभय चौटाला की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई थी, कहा गया था कि जेजेपी का विलय होगा बीजेपी में। हालांकि अब दिग्विजय चौटाला की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, पलटवार किया गया है और तंज भरे अंदाज में कहा है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो कुछ इसी अंदाज में दिख रही हैं आज के समय। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि कोई राजनीतिक बात ही हो, इसमें इलेक्शन कमीशन के नियम भी हैं, चुनाव आयोग की शर्तें हैं एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए कि उनको 8% वोट चाहिए होते हैं किसी भी विधानसभा चुनाव में। और अगर 8% वोट ना आए तो फिर 6% वोट हो और 2 विधायक बने। अगर ये भी कंडीशन पूरी ना हो तो फिर 3 विधायक बने आपके, या फिर 1 सांसद बने आपका। तो ये कोई भी कंडीशन 2019 के जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे, इनमें से कोई भी कंडीशन इनेलो ने पूरी नहीं की है। जेजेपी ने सारी शर्तें पूरी की हैं। तो उस लिहाज से जेजेपी का तो स्थायी सदस्यता वाला चुनाव निशान भी पक्का हो गया है। और अगला जब चुनाव आएगा अप्रैल मई 2024 में लोकसभा का, तब चुनाव आयोग ये देखेगा कि किस पार्टी की उनको मान्यता बरकरार रखनी है, किसकी नहीं रखनी है। तो उसमें इनेलो की मान्यता खत्म हो जाएगी। इनेलो का जो चश्मे का निशान है वो उसके पास नहीं रहेगा। फिर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होकर चश्मे का निशान मांगेगा तो चुनाव आयोग उसको चश्मे का निशान दे देगा हरियाणा में कि आप जींद, गोहाना, पानीपत कहीं से भी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो चश्मे के निशान पर लड़िए, कोई बात नहीं। तो ये वाली स्थिति आएगी जब। और
जैसा कि आज के दिन आप उत्तर प्रदेश और पंजाब में देख रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत ज्यादा दल बदल होते हैं और लोग उन पार्टियों की तरफ जाते हैं जिनकी सरकार में आने की गुंजाइश दिखती है। छोटे दलों से लोग निकल जाते हैं। तो इनेलो के पास जो कुछ बचे लोग हैं, 5-1% लोग जो बचे हैं, 90-95% तो जेजेपी में आ ही गए थे 3 साल पहले। जो कुछ रह गए हैं जिनकी जिद है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में काम किया जाए, तो वो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। वो या तो इधर उधर कहीं और चले जाएंगे और नहीं तो आखिर में सारा कुछ अपना सामान लेकर जेजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि यही पार्टी सबसे नजदीक है उनके विचारधारा के रूप में। बिल्कुल, तो विचारधारा के रूप में भले ही आप मान रहे हो दीप कमल जी, लेकिन इनेलो क्या सोचती है वो भी जान लेते हैं। ओमकार सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ओमकार जी जनता टीवी पर। सुना आपने क्या कुछ कहा गया दीप कमल सारंग जी की ओर से। जो विचारधारा है वो यही है कि जिस तरह से दीप कमल सारंग जी कह रहे हैं, और जो प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला की सामने आई है अभय चौटाला के बयान पर, दिग्विजय चौटाला का मानना है कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। देखो, विचार अपने अपने हैं, इनको कोई मना तो कर नहीं सकता है, जो भी कह सकते हैं अपनी मर्जी से कह सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हुआ है इलाहाबाद का, और किसान आंदोलन के बाद इनेलो पार्टी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन में आई है, और इसका आधार पहले से कई गुना बड़ा है। जो दीप कमल जी मेरे भाई कह रहे हैं ना कि इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा, तो भाई बातें करनी बहुत आसान है, ये उल्टा भी हो सकता है। आप ये वक्त की बात है, जिस वक्त आपने चौटाला साहब अंदर थे, जिस टाइम आपने पार्टी की कमान संभाली इन्होंने, और आज की स्थिति में पोजीशन यह है कि हरियाणा के किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था जी। आज अगर ये किसान आंदोलन और किसान बिल वापस लेने की वजह से गांव में घुस रहे हैं, लेकिन लोगों के मनों में आज इनेलो दोबारा स्थापित हो चुकी है। ये आज नहीं मानेंगे, कल मान जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं कि इनेलो का जेजेपी में विलय होगा, कल को देख सकते हैं कि जेजेपी इनेलो में आ जाएगी। ये भी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ओमकार जी, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं क्या आपकी इस प्रतिक्रिया पर। दीप कमल जी क्या सोचते हैं? दीप कमल जी वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो आधार बढ़ा है, इलाहाबाद के उपचुनाव में देख लिया नतीजा क्या सामने आया, ऐसे में इस तरह की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता। कोई 16,000 वोटों की शायद जीत थी, जो घट के 5,500 वोटों की जीत में रह गई है, और जिसमें इन्होंने किसानों का भी नाम साथ जोड़ लिया। किसान आंदोलन और पूरे जो कृषि कानूनों का विषय था उसको भी साथ अपने साथ जोड़ लिया। ये तो इन्होंने किसानों की बेइज्जती करवा दी वहां, ये बात कहकर तो कि किसान भी साथ हैं, इनेलो भी पूरी। आपके तो बहुत झंडे खड़े हुए हैं, और आपके तो बहुत झंडे खड़े वहां पे। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, सारी इकट्ठी होके, उसके बावजूद भी इनको हार हुई, अभी भी इनको शर्म नहीं आती है। उल्टी गंगा थोड़े बहा करती है। कभी कोई 15-16% वाली वोट वाली पार्टी कभी 2% वालों के साथ जाने की थोड़े सोचती है। ये कौन सी वो तो वक्त बताएगा, कौन से दीप कमल जी, वो तो वक्त बताएगा। आप इसकी चिंता न कीजिए, इनेलो की चिंता न कीजिए, वो आपको वक्त बताएगा। मेरा सुझाव ये है, ओमकार जी एक मिनट, मेरा सुझाव ये है कि जैसे कल अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि बीजेपी और जेजेपी के बारे में कोई बात, तो कम से कम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल ना करें, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आज दिग्विजय जी ने अगर जो बात कही है तो उसका एक हिस्सा जेजेपी है, वो जेजेपी और इनेलो की बात कर रहे हैं, लेकिन अभय जी जेजेपी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। कोई तीसरा आदमी आके हमारे बारे में कोई बात थोड़े कहेगा कि हमारा गठबंधन होगा या विलय होगा या क्या होगा। ठीक है दीप कमल जी, ओंकार जी और दीप कमल जी आप बने रहिए, मैं वो बयान सुनाता हूं क्या कुछ कहा गया था अभय चौटाला की ओर से। लोग हैं, आप बहुत जल्द ये भी सुनोगे कि जजपा का और भाजपा का गठबंधन नहीं, दोनों का विलय हो गया। ये विलय करेंगे बहुत जल्दी, ये लोग जो है भाजपा में शामिल होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया अभय चौटाला जी की ओर से। दीप कमल जी आप 2024 तारीख बता रहे हैं, लेकिन जो अभय चौटाला हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। आप 2024 तक की क्यों उम्मीद कर रहे हैं? भाई साहब मेरे को जवाब दे देने दीजिए पहले। ओंकार जी बिल्कुल, ओंकार जी आप बने रहिए, मैं आपका जवाब बिल्कुल लूंगा। 2 साल पहले के रिकॉर्ड देखेंगे तो अभय जी आपको ये कहते हुए भी दिखेंगे कि ये सरकार 2 महीने में गिर जाएगी, ये सरकार 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में गिर जाएगी। उनकी बातों का, वो तो राजनीति छोड़ने की भी बात बहुत बार कह चुके हैं। वो तो ये भी अब वो कह रहे हैं ना कि हम पंजाब में अकाली दल के साथ जाकर उनका चुनाव प्रचार करेंगे। उनसे पूछिए तो कि अकाली दल से इनेलो का गठबंधन टूटा किस बात में था? हमेशा से तो अलायंस रहा था, वो टूटा। ठीक है दीप कमल जी जवाब ले लेते हैं। ओंकार जी क्या कहना चाहते हैं आप? टूटा था और आज वो दीप कमल जी फिर से साइड में रख के फिर उनके साथ प्रचार करने जा रहे हैं। तो उनकी बातों को इतना पक्का मत मानिए कि वो कुछ कह रहे हैं तो उसके अंदर कोई बात है, कोई तथ्य है उसके अंदर।
दीप कमल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसकी बातों पर विश्वास करें? ये वही दुष्यंत चौटाला ही तो है जो कहते थे कि मोदी की फोटो और शादी खट्टर की। ये वही दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, आज उनकी गोदी में बैठ के। हम कम से कम एक जगह खड़े तो हैं, हमारा जमीर तो है। आप लोगों का जमीर ही खत्म हो चुका है। और जहां तक विलय की बात है, ये वक्त बताएगा कि जेजेपी कहां जाएगी। इनेलो हमेशा थी, रहेगी और अब भी है। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। बिल्कुल वक्त बिल्कुल बताएगा क्या मान्यता कुछ रहेगी। होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार जी आपका भी और दीप कमल जी आपका भी, तमाम बातचीत के लिए जनता टीवी से।